हेलो, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख प्रयोगवाद के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का परिचय और उसकी कविताओं की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में अज्ञेय जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनको पढ़े बिना आधुनिक काल अधूरा माना जाता है। अज्ञेय इनका उपनाम है, जो प्रसिद्ध कथाकार जैनेंद्र द्वारा दिया गया है और अब वे इसी नाम से बहुत अधिक प्रख्यात हैं। उनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री बहुत ही प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। अज्ञेय ने मैट्रिक परीक्षा मद्रास से तथा स्नातक परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से उत्तीर्ण की। अज्ञेय जी प्रारंभ में ही क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े। एमए अंग्रेजी से करते समय ये बम बनाते पकड़े गए। इनको जेल हुई और बाद में वहाँ से भाग गए, परंतु अंत में 1930 में पुनः पकड़े गए। इनका जो पूरा जीवन है साहित्य की सेवा और भारत माता की सेवा में बीता है। इनके कवि व्यक्तित्व का श्री गणेश कारावास काल में ही हुआ था। ये स्वतंत्र विचारों के इंसान थे। इन्होंने कई नौकरियां बदली, देश विदेश की यात्राएं की। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान तथा नवभारत टाइम्स आदि हिंदी पत्र पत्रिकाओं और अंग्रेजी पत्र थॉट एवं वाक का भी संपादन किया। आकाशवाणी में भी कार्यरत रहे तथा कुछ समय जोधपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। कुछ समय हिंदी ग्रंथ अकादमी दिल्ली में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। आपका व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण रहा है। आप साहित्यकार के साथ साथ चित्रकार, मूर्तिकार और फोटोग्राफर भी थे। काव्यकार के रूप में भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है। इस पर छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद काल क्रम के अनुसार चिंता, इत्तलम, शरणार्थी, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओह करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे और नदी की बांक छाया पर आदि काव्य संग्रह प्रकाश में आए। इन सभी संकलनों की कविताओं में ये छायावाद से प्रयोगवाद की ओर बढ़ते गए और अंततः नई कविता के पुरोधा बने। इन्हें आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी नाव में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय ने शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी नामक 3 उपन्यास भी लिखे। इनके संघर्षपूर्ण व्यक्तित्व का इनसे पता चलता है। कहानीकार के रूप में आगे के जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए
उनके शीर्षक हैं विपथगा, परंपरा, कोठारी की बात, जय घोष, अमर वलरी और अन्य कहानियाँ, कड़िया और अन्य कहानियाँ तथा ये तेरे प्रतिरूप। इन सभी संग्रहों में शताधिक कहानियाँ हैं जो युग जीवन, धर्म, इतिहास, राजनीति आदि सभी चेतनाओं को रूपायित करती हैं। निबंधकार के रूप में आगे के त्रिशंकु, आत्मनेपद और अरे यायावर, याद रहेगा आदि उल्लेखनीय संकलन हैं। उन्होंने 3 तार सप्तकों का प्रकाशन कर प्रयोगवाद एवं नई कविता की समस्त प्रवृत्तियों को नया स्वरूप प्रदान किया तथा अपनी विशिष्टता का परिचय देते हुए शलाका पुरुष बनकर उभरे। इनको प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अज्ञे ने 1943 में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कर एक नए प्रयोग को सामने रखा। प्रारंभ में प्रयोगवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, परंतु प्रथम बार नए कवियों ने नव्यता अथवा प्रयोग को काव्य का साध्य माना। फिर शमशेर बहादुर ने तार सप्तक की आलोचना करते हुए इसे प्रयोगवाद नाम दिया। वैसे यह मान्यता प्रचलित रही कि परंपरावाद और प्रगतिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ है। 1947 में प्रकाशित प्रतीक नामक पत्रिका में नए नए प्रयोगों वाली कविताओं के लिए प्रयोगवाद का शब्द प्रयोग हुआ। इस तरह तार सप्तक के कवियों को प्रयोगवादी कहा जाने लगा, तो आगे को प्रयोगवाद का जनक एवं प्रवर्तक स्वीकार किया गया। वैसे भी जनक शब्द का अर्थ जन्मदाता और पोषक होता है। केवल जन्म देकर विरत हो जाने से ही जनक के कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो जाती। जनक को अपना जनकत्व प्रमाणित करने के लिए अपने द्वारा उत्पन्न किए गए का पोषण और उसकी सार संभाल भी करनी पड़ती है। आज्ञे ने प्रयोगवाद को जन्म ही नहीं दिया, अपितु उसे पोषित करके विकसित भी किया। और आज्ञे जी को नई कविता के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह से ये था आज्ञे जी का संक्षिप्त परिचय। और अब हम आज्ञे जी की जो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको एक एक को व्याख्या की दृष्टि से लेते हैं। पहली कविता उनकी है बावरा अहेरी। देखिए क्या कहते हैं कवि इसमें। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़िया मंझोले परवे, बड़े बड़े पंखी डेनों वाले डील वाले, डोल के बेडोल उड़ते जहाज, कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखें। अहेरी का अर्थ है शिकारी, परेवे का अर्थ है पक्षी, डील वाले बड़े आकृति वाले। इन काव्य पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत अवतरण आज्ञे की बावरा अहेरी नामक कविता से लिया गया है। इस कविता में सूर्य को बावला शिकारी तथा व्याघ्र बताया गया है। इसमें रूपक के माध्यम से कहा गया है कि सूर्य रूपी अहेरी यानी सूर्य रूपी शिकारी अपने किरण रूपी जाल में रात के अंधकार को समेट लेता है और फिर सभी की कालिमा यानी अंधेरेपन को खत्म कर देता है। इसकी व्याख्या देखिएगा क्या कह रहे हैं कवि। कहते हैं कि प्रातःकाल जब होता है तो सूर्य की किरणें पूरी धरती पर स्वर्णिम आभा के साथ में प्रकाश को बिखेर देती हैं। उस समय ऐसा लगता है कि लाल लाल किरणों के द्वारा सूर्य ने अपना कोई धरती पर जाल बिछाया है। और जिस तरह से कोई शिकारी छोटी छोटी चिड़ियों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाता है और छोटी छोटी चिड़िया और उसमें उसके साथ साथ छोटे छोटे अन्य पक्षी भी फंस जाते हैं,
और कभी कभी बड़े बड़े पक्षी भी उस जाल में फंस जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब सूर्य की लाल लाल किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उस समय उन किरणों में के जाल में आकाश में तारे रूपी सभी छोटी बड़ी चिड़ियों को फांस कर सूर्य अपनी ओर खींच लेता है, यानी तारे छिप जाते हैं और पूरी धरती पर उजाला बिखर जाता है। इस कारण उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले छोटे बड़े सभी प्रकार के जो पक्षी हैं, विशाल आकार वाले उड़ते हुए जहाज तथा अन्य सभी जीव उनकी किरणों के जाल से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इन सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो तारे रूपी छोटे मोटे पक्षियों को अपनी ओर जाल में समेट लेता है, यानी वो गायब हो जाते हैं, उनका शिकार कर लेता है और धरती पर चारों ओर स्वर्णिम आभा वाली किरणों का जाल फैल जाता है, जिसके प्रभाव से आकाश में उड़ने वाले छोटे मोटे पक्षी और अन्य जहाज और अन्य जो गतिविधियां हैं वो साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। और कलश त्रिशूल वाले बड़े बड़े मंदिरों के शिखरों से लेकर धरती तक जो अंधेरा अभी तक छाया हुआ था, सूर्य रूपी शिकारी अपने जाल में फांस करके उठा ले जाता है और चारों ओर प्रकाश और उजाला दिखाई देने लगता है। कहने का भाव यह है कि सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो अंधेरा खत्म हो जाता है, चारों ओर उजाला दिखाई देने लगता है, सारे संसार में, जग में चहल पहल शुरू हो जाती है। विशेष बातें अगर इसकी देखें तो कवि का जो सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का नवीन चिंतन के साथ में कवि ने चित्रण किया है। कवि की जो कल्पना शक्ति बड़ी सुंदर और अद्भुत है। सूर्य को और उनकी किरणों को जाल बताया है। सूर्य को शिकारी के रूपक के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। इसलिए इसमें रूपक एवं प्रतीक योजना बहुत ही आकर्षक और भाव के अनुरूप है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है कवि की। देखिए दूसरा पद लेते हैं, क्या कह रहे हैं कवि। तार घर की मोटी चिपटी गोल घुस्सों वाली, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, गोधूली को धूल करे, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खची, तन्वी रूप रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुआं यो उगलती हैं मानो मात्र अहेरी को ही हरा देंगे। पुष्पिताग्र का मतलब पुष्पों से लगी हुई, कर्णिकार का अर्थ है कनेर की बेल, और तन्वीर का अर्थ है पतली और कृश। यह जो काव्य पंक्तियाँ हैं आगे द्वारा रचित बावरा अहेरी शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसमें सूर्य को बावला शिकारी बताकर कचरा जलाने वाली चिमनियों से निकलने वाले धुएं से उसकी होड़ का वर्णन किया गया है। एक तरफ सूर्य अपनी किरणों के जरिए धरती को और अधिक प्रकाशित करना चाहता है, अंधेरे को हरना चाहता है। दूसरी ओर जो ये चिमनियाँ हैं वो अपने धुआं उगल के सूर्य से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि देखते हैं सूर्य किस प्रकार धरती पर उजाला करता है। इसी का प्रसंग का वर्णन कवि कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। कवि वर्णन करता कहता है कि तार घर की मोटी चिपटी और गोल घुस्सों वाली चिमनी को, जो दूर से बहुत ही सुंदर लगती है, एकदम काली आकृति की है, उपयोग भी है, इससे उसे भी बावरा अहेरी अपना लक्ष्य बना ले, यानी वो जो कालापन फैला रही है यह शिकारी, तो उसका कालापन भी दूर कर दो। ये बावले शिकारी, तुम संध्या के समय उठने वाली उस कुरूप धूल को और मोटरों से निकलने वाले धुएं को भी, और पार्क के किनारे कनेर या कलियार की चमचमाते सुंदर फूलों से लदी पतली बेल को भी अपनी किरणों से आलोकित कर दो। इसी प्रकार काफ़ी दूर कारखाने की कचरा जलाने वाली बड़ी बड़ी चिमनियों को, जो कि लगातार काला काला धुआं उगलती हैं और आसपास अंधेरा फैलाने की कोशिश करती रहती हैं, मानो वह सूर्य को हरा देना चाहती हों, तुम उन्हें भी अपना लक्ष्य बनाओ, उनको भी आलोकित करो, उनको भी प्रकाशित करो। भाव यह है कि सूर्य अपनी प्रखर किरणों से सभी अच्छे बुरे रूप कुरूप पदार्थों को सदैव आलोकित करता रहता है,
वह उनकी कालिमा को दूर करना चाहता है और यही सूर्य रूपी शिकारी का लक्ष्य है। विशेष बात अगर कोई है तो वो देखें। सूर्य को ऐसा शिकारी बताया गया है जिसकी सभी पर नजर रहती है और जो सभी को अपना लक्ष्य बना लेता है और किसी से हारता नहीं है, ऐसा है सूर्य। और प्रकृति चित्र में कवि का जो नवीन दृष्टिकोण है वो वास्तव में चिंतनीय है, प्रशंसनीय है। और इन पंक्तियों में अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्दावली तत्सम एवं तद्भव है, मई है, और भाषा वही खड़ी बोली हिंदी है। अगला छंद देखें। बावरे अहेरी रे कुछ भी अवध नहीं तुझे, सब आखेट है एक बस मेरे मन विवर में। दुबकी कलौश को दुबकी छोड़कर क्या तू चला जाएगा। लो मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे। आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा ढहा कर ढूह भर कर दे। विफल दिनों की तू कलौश पर मांझ जा, मेरी आंखें आंझ जा कि देखूं तुझे। देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे बावरे अहेरी। अवध्य का अर्थ है वध न करने योग्य, आखेट का अर्थ है शिकार, विवर का अर्थ है गुफा या छेद, कलौंस का अर्थ है कालीमा। कवि इन पंक्तियों में का अवतरण देखें कि बावरा अहेरी शीर्षक कविता से लिया गया है। सुबह के सूर्योदय का शिकारी के रूप में चित्रण किया गया है। कवि की शैली बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं कवि, देखिए। अपने आप को मांझने की कामना करता हुआ कवि सूर्य रूपी शिकारी से प्रार्थना करता है कि हे बावरे अहेरी, तेरे लिए तो कुछ भी अवध्य नहीं है, यानी सभी कुछ तू नष्ट कर सकता है। तेरे लिए संसार की सभी चीज़ें शिकार मात्र हैं। तेरी किरणों के जाल में सृष्टि का समस्त स्वरूप आकार सिमट जाता है। सारा अंधकार तेरे प्रकाश से हार जाता है। परंतु मेरे मन रूपी गुफा के भीतर जो गंदगी छिपी है, कालिमा छिपी है, वह अभी तक तुम्हारे किरण जाल में पड़ने से बची हुई है। क्या तू मेरे हृदय की इस गंदगी को दुबकी या छिपी छोड़कर चला जाएगा, मेरे मन को अपने प्रकाश से आलोकित नहीं करेगा। ये आपका कदम बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि जिस तरह से तुमने संसार की कालिमा अंधकार को हरा है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन के अंधेरे को भी दूर कर। जब समग्र सृष्टि तेरे लिए शिकार है और वध्य है, तो मेरे मन रूपी गुफा में छिपी हुई गंदगी कैसे बची रह सकती है। इसलिए हे सूर्य, मेरे मन के कलुष का परिष्कार कर और मेरे मन की गंदगी को दूर करो। कभी अपनी आत्मशुद्धि की भावना से कहता है, हे शिकारी, मैं तेरे लिए अपने हृदय के सारे कपाटों को खोल देता हूँ। तू अपनी प्रकाश और चैतन्यता से मेरे हृदय प्रदेश की शिरा शिरा को प्रकाशित कर, आलोकित कर, जिससे मेरा शरीर रूपी गढ़, जिसमें अपार ईर्ष्या, निंदा, चुगली, द्वेष, इस तरह की कलुषता भरी हुई है, वह ढह कर समाप्त हो जाए। और ये कालिमा मेरे विफल दिनों की है, इसे तू आज साफ कर दे। और अंत में कवि सूर्य शिकारी को संबोधित करके कहता है, अरे अहेरी, तू मेरी आँखों में प्रकाश का काजल लगा दे, ताकि मैं निरंतर अपलक दृष्टि से देखता रहूं। मेरे मानस तेरे प्रति कृतज्ञता से भर जाए। इस प्रकार तेरे आलोक से मेरे हृदय का परिमार्जन हो जाए। मैं तुम्हारी सुनहरी किरणों के जाल को सिर पर ताज के समान धारण करूं, स्वयं को अति सम्मानित और गौरवशाली महसूस करूं। ये सूर्य, आज तू मेरे मन के अंधेरे को दूर कर दे, ताकि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। ये तुम्हारी बड़ी कृपा होगी मेरे पर। हे सूर्य रूपी शिकारी, ये कृपा मुझ पर कर दो। इन पंक्तियों में विशेष बातें जो हैं, सिरोपा सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। कवि सूर्य के द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व का परिष्कार करना अपने लिए सौभाग्य मान रहा है। आत्मशुद्धि की भावना तमसो माँ ज्योतिर्गमय की भावनात्मक व्यंजना है।
कवि ने अपने विफल दिनों की ओर संकेत किया है। और इन अंत में रूपक अलंकार एवं प्रतीक योजना कवि की बहुत ही सुंदर और भावानुकूल है। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता जो थी आपकी वो पूरी हुई, और शेष अगले वीडियो में आगे की कविताएं लेकर के भीतर जागा दाता लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा, और आप आगे का वीडियो देखें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।